कहते थे हिंदू खतरे में, आज सचमुच हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। ये खुद के अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाते। प्रधानमंत्री अगर सम्मान दिए होते तो जसोदाबेन की आज ऐसी स्थिति ना होती। सावरकर 60 रुपया महीना पेंशन लेता था, अंग्रेजों का दलाल था, मुखबिर था, कायर, बुजदिल, डरपोक सावरकर। भाइयों बहनों मित्रों, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। आरएसएस के नेताओं के पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, सत्ता का फेविकॉल पड़ा है, कोई अपना जमीर पर भी नहीं बोल पा रहा। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है। रामचंद्र जी संजीवनी बूटी मंगा रहे, हुसैन वैद को बुला रहे और ये कह रहे ताली बजाओ। ताली कौन बजाता है? मर्द का निशानी है ताली बजाना। भाइयों बहनों मित्रों, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाएंगे। 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी देश में दिखा दीजिए। महात्मा गांधी के माल्यार्पण करेंगे और रात में जाके गोडसे की पूजा करेंगे। तो 2 मुँहा सांप की तरह प्रधानमंत्री का चरित्र है और देश को भी पता है विश्व की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। सावरकर 60 रुपया महीना पेंशन लेता था, अंग्रेजों का दलाल था, मुखबिर था, कायर, बुजदिल, डरपोक सावरकर। हाथरस की घटना हुई थी तो क्या वो बेटी की गलती थी? कुलदीप सेंगर के मामले में क्या बेटियों की गलती थी? बनाड़ जो उनका इष्ट में देखे होंगे आप, जिसके यहाँ कंडोम पकड़ा गया, दारू की बोतलें पकड़ी गई, जेलेटिन पकड़ा गया, उसको भाजपा टिकट दिया। तो भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा दिल्ली के कंझावला में आपने देखा होगा। भाजपा नेता 13 किलोमीटर तक घसीटता रहा, कुछ हुआ? दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में हुआ। तो ये साफ है कि इनका बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद के अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाते। प्रधानमंत्री अगर सम्मान दिए होते तो जसोदाबेन की आज ऐसी स्थिति ना होती। बेचारी अपनी सास के अंतिम संस्कार में न जा पाई। तो आप सोच लीजिए कि उस आदमी से क्या उम्मीद करेंगे। कहते थे हिंदू खतरे में, आज सचमुच हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। भाजपा आरएसएस के नेताओं के पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, सत्ता का फेविकॉल पड़ा है, कोई अपना जमीर पर भी नहीं बोल पा रहा। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है। वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बना के सब बढ़िया कर देंगे। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जहाँ हिंदू राष्ट्र में बेटियों का बलात्कार होता रहे और आप चुप और मौन बैठे रहें। आप जिस हिंदू धर्म की बात कहते हैं वहाँ 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। हमने प्रभु श्री राम को देखा है, माँ सीता रोई, पूरे लंका का विध्वंस हुआ, रावण का वध किया उन्होंने माँ सीता के सम्मान में। द्रौपदी रोई, 100 करोड़ पुत्रों का सर्वनाश हुआ। माँ देवकी रोई, कंस का सर्वनाश हुआ। आज हमारी देश की बेटियां रो रही है, निश्चित तौर पर पूरे भारत भाजपा का सर्वनाश होगा। बहनों मित्रों, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। ठीक है, 9 साल हो गए, कितने गांव आदर्श बनाए बता दीजिए आप। भाइयों बहनों मित्रों, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाएंगे। 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी देश में दिखा दीजिए। तो आप नहीं दिखा पाएंगे ना। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, तो अब तक 10वां साल चल रहा है। तब 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, 7 लाख को ही दे पाया। रुपया को डॉलर बराबर करने चला था, कर दिया? आप बताओ ना। एक बना लिया ना बीजेपी सरकार ने आने वाले 9 सालों के लिए। क्या बना लिया? मेगा प्लान बनकर तैयार हो क्या गया। प्लान में क्या है? बता रहे कि आने वाले कि अस्पतालों में बेड नहीं मिले। मेगा प्लान यही है। कोरोना काल में देश ने देखा है, जहां प्रधानमंत्री की चिंता सर्जिकल सामग्री और ऑक्सीजन की होनी चाहिए, वहां जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना के लेके चेताया था, तो आपने देखा प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहे थे। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में भाजपा के नेताओं ने पीपी किट घोटाला किया, आपने उस पर सवाल किया। गंगा में तैरती वो लाशें बता रही थी, चीख चीख कर, चील कौए कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जहां सर्जिकल सामग्रियां देश के लिए रखना था, जहां ऑक्सीजन देश के लिए रखना था, बाहर के देशों को ये बेचते रहे। तो ये व्यवस्था पर आप कुव्यवस्था पर बात नहीं कर रहे। जहां चाइना से सीख कर कोरोना काल में मैक्सिट अस्पताल बनाने थे, घर घर सैनिटाइज कराना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, घर घर राशन पहुंचाना था, तो 23 मार्च तक ताली थाली बजाते रहे। वहीं रामायण में प्रभु श्री राम जब लक्ष्मण जी बीमार हुए, मूर्छित हुए, तो संजीवनी बूटी और हुसैन वैद को बुलाया और ये ताली थाली पिटवाते रहे। ताली थाली पीटने से कोई बीमारी दूर होती है क्या? अब इससे बड़ा मूर्ख का प्रधानमंत्री का कोई सबूत है क्या?
आप बताइए, रामचंद्र जी संजीवनी बूटी मंगा रहे, हुसैन वैद को बुला रहे और ये कह रहे ताली बजाओ। ताली कौन बजाता है? मर्द का निशानी है ताली बजाना। और फिर आप बताओ, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं गांधी और बुद्ध को बताते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। देखिएगा दिन भर ये जैसे ही होगा ना तो वो महात्मा गांधी के माल्यार्पण करेंगे और रात में जाके गोडसे की पूजा करेंगे। तो दो मुँहा सांप की तरह प्रधानमंत्री का चरित्र है और देश को भी पता है, विश्व को भी पता है। देश की बेटियां जहां जिस धर्म में जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, साफ साफ हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो निश्चित तौर पर आप सोच लीजिए कि ये नारी की पूजा नहीं हो रही है तो भाजपा में सारे असुर ही हैं। अगर ये देवताओं के मानने वाले लोग होते तो बेटियों का सम्मान करते। और वो भी एक तिहारी जो तिहाड़ जेल में बंद था, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने लल्लन टॉप में हत्या करने की बात स्वीकारी और जिसने यौन शोषण का जिस पर आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही एफआईआर दर्ज हो पाया। तो आप सोच सकते हैं जो मेडल को खिलाड़ियों द्वारा लाए गए मेडल को 15 रुपये का बता रहा हो तो वो मानसिक रूप से बीमार है, पागल है। और वो जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में साफ साफ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री सब क्यों कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री और अमित शाह जी नहीं कहेंगे हम इस्तीफा नहीं देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और प्रधानमंत्री पर भी सेक्स रैकेट का आरोप लगाया था। प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में पूरे सबूत और साक्ष्य दिए थे, उसके बावजूद नहीं हुआ कोई काम। तो आप सोच सकते हैं कि उससे उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने से विजय निश्चित रूप से मिलेगी।